हमारी सभी किताबें और सभी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करिए धार्मिक काला किताब। धार्मिक काला किताब। धार्मिक काला किताब सर्च करने के बाद यहाँ ओम बना हुआ आ जाएगा। ओम पर क्लिक करिए। ओम पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो पर क्लिक करिए। वीडियो पर क्लिक करने के बाद सभी वीडियो और सभी पुस्तकें देखिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और आपको जो भी किताबें लेना है उसका आप ऑर्डर दीजिए। हर हर महादेव। जय माता दी। जय भारत माता की। भक्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ भगवान परशुराम की रहस्यमयी किताब और इनकी जीवन भर की सिद्धियों का निचोड़, जिस सिद्धि में, जिस साधनाओं में तो भक्तों, ये भगवान परशुराम का दुर्लभ किताब है और बहुत ही प्राचीन किताब है, जो कि आपको कहीं और देखने सुनने को नहीं मिलेगी। किसी भी दुकान पर, किसी भी शॉप पर या किसी गुरु के पास ये किताब नहीं आप लोगों को मिलेगी। इस किताब में भक्तों भगवान परशुराम की जितनी भी सिद्धियां हैं, जो भी तंत्र साधना थी उनकी, जो भी उनका पूजा करने का तरीका था, जो उनका हवन करने का तरीका था, जो उनका मंत्र था और जो उनकी न्यास थी, मुद्राएं थी, जो तौर तरीके वो अपनाते थे, पूरी की पूरी निचोड़ है यह किताब। और ये किताब आप सभी लोगों को हम देंगे। तो ये किताब लेने के लिए पूरा वीडियो देखिए और ऐसी किताबें और मंगवाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। साथ में घंटी को दबा दीजिए, बेल आइकन को, ताकि कोई भी किताब डालूं तो आप देख पाएँ उस किताब को। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। ये है भगवान परशुराम की किताब। इस किताब से हर काम कर सकते हैं भक्तों। ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में, इस संसार में, जो इस किताब से ना हो सके। सभी सत्कर्म कर सकते हैं, सभी अच्छे बुरे काम कर सकते हैं, लेकिन बुरा काम मैं नहीं कहूँगा करने के लिए। सभी तरह के मोहन, वशीकरण, आकर्षण, तंत्रकाट, स्तंभन, कीलन, जुम्भन, सभी तरह की तंत्र क्रिया कर सकते हैं आप। और इस किताब की इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आप खुद समझ सकते हो कि भगवान परशुराम अर्थात गुरु परशुराम कौन थे, कितने शक्तिशाली थे। उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से भी हीन कर दिया था। वैसी ही इस किताब की बहुत ही भयंकर और बहुत ही ताकतवर शक्ति है। तो भक्तों, अगर आप तंत्र साधना में सफलता पाना चाहते हो, तांत्रिक बनना चाहते हो, तो आप गुरुओं की साधना करो। गुरु जैसे भगवान गुरु परशुराम जी, इनके शिष्य कर्ण भी हुए महाभारत की लड़ाइयों में। आपने जानते ही होंगे कर्ण की शक्ति और कर्ण के दिव्यास्त्र। उनकी जो भी शक्तियाँ थी, जो भी सिद्धियाँ थी, जो भी दिव्यास्त्र थे, उनको प्रदान करने वाले गुरु परशुराम थे। इनके साथ उन्होंने द्रोणाचार्य भी उनके ही शिष्य थे। भीष्म पितामह इनके ही शिष्य थे। आप लोग द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को जानते ही होंगे कि उनके बाणों के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं सकता था। तो सोचो कि इनकी शक्ति क्या होगी। और इनके मार्ग से अगर आप लोग तंत्र साधना सीखना चाहते हो तो ये किताब मंगवाइए और इस किताब के द्वारा आप लोग साधनाएं संपन्न करिए। अगर इस किताब से आप लोग साधना संपन्न कर लिए तो दूसरा कोई तांत्रिक आप लोगों के सामने टिकने वाला नहीं है। आप लोग समझ सकते हो। और तो बातें तो बहुत हैं, अगर करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। गुरुओं की साधना में जैसे ये किताब हो गई गुरु परशुराम की साधना। ये साधना करने से आप लोग अगर शमशान साधना करना चाहोगे तो शमशान में कुछ लोगों को डर लगता है, भय लगता है, तो इस किताब की साधना करने से उन लोगों का डर और भय ख़त्म हो जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि उग्र साधना करने के लिए, खतरनाक साधना करने के लिए, तामसिक साधना, घोर साधना, जैसे कुछ खतरनाक प्रवृत्ति की साधना करना चाहते हैं तो, और उनको थोड़ा सा मन में भय होता है, तो उनके लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इस किताब के सामने कोई भी दूसरी शक्ति ठहर नहीं सकती। बहुत ही उग्र शक्ति है,
क्योंकि भगवान परशुराम का जब परसा चलता है, परसा उठता है, तो कोई भी सामने शमशान की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती सामने। तो भक्तों, गुरुओं की साधना में भगवान परशुराम की साधना हो गया और गुरु दत्तात्रेय की साधना हो गई। बल्कि ये गुरु दत्तात्रेय से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, महर्षि विश्वामित्र से भी शिक्षा प्राप्त किया था, अपनी माता से, अपने पिता से भी शिक्षा प्राप्त किया था इन्होंने। और इनका पहले का नाम राम था, लेकिन जब इन्होंने अपने साधनाओं के द्वारा जब इन्होंने भगवान शिव से परसा जब इन्हें प्राप्त हुआ, तो भृगु ने इनका नाम संस्कार करके परशुराम रख दिया। तो गुरुओं में परशुराम जी हो गए, भगवान गुरु दत्तात्रेय हो गए, और ऋषि तमिश्रा हो गए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हो गए, गुरु बृहस्पति देव हो गए, चंडी गुरु हो गए, तांत्रिक गुरु हो गए। इन सब गुरुओं की अगर आप लोग साधना कर लेते हो, किसी भी एक गुरु की साधना या किसी भी एक गुरु की किताब अगर आप सिद्ध कर लेते हो, तो ऐसी कोई दुनिया में कोई तंत्र साधना नहीं जिसमें आप सफल ना हो सके। ऐसा कोई संसार में काम नहीं जो आप ना कर सके। लेकिन एक सब चीज़ों में एक ही चीज़ सबसे बड़ा होता है, कर्म। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है, और बुरे कर्मों से बचना चाहिए, यही कहूँगा। लेकिन आप करने को अभी तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। चाहे गद्दी लगाना हो, चाहे किसी के सामने, चाहे किसी का भूत भविष्य वर्तमान काल के बारे में जानकारी निकालना हो, चाहे किसी का निगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत डायन चुड़ैल योगनी डाकिनी शाकिनी किसी का हटाना हो, सभी काम इस किताब से आप कर सकते हो। इस किताब में जो विधि विधान बताया गया है, जिस तरीके से इस किताब में भगवान, क्योंकि इस किताब में जो भी पूजा विधि और साधना विधि दी गई है, वो साधना विधि स्वयं भगवान परशुराम करते थे। तो भगवान परशुराम की साधना विधि और सभी चीज़ें इसमें लिखी गई है कि वो कैसे करते थे। तो उस चीज़ की किताब है, और ये किताब दुनिया में आप लोगों को शायद ही कोई दे पाए, किसी के पास। मैं नहीं कहूँगा कि ये किताब सिर्फ मेरे पे ही पास होगी। इस किताब में आप लोगों को सभी तरह के दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और तंत्र क्रियाएँ जितने भी तरह की होगी, सभी तरह की तंत्र क्रियाएँ आप लोगों को मिलेगी। सभी तरह की विद्याएँ हैं, ऐसी ऐसी इसमें विद्या है कि आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। और इस किताब से आप दूर बैठे व्यक्ति या विदेश में बैठे व्यक्ति की कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं। इस किताब से आप गद्दी लगा सकते हैं, लोगों का काम कर सकते हैं, सभी तरह का काम कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर कोई शक्ति आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उस शक्ति को प्रत्यक्ष करने की और उस शक्ति को बुलाने की इसमें बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग, जिसका प्रयोग खुद गुरु परशुराम जी करते थे। वो प्रयोग आप लोगों को और किसी किताब में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ परशुराम की किताब में ही मिलेगा। तो ये किताब, इसके प्रयोग, इसकी साधना, इसके मंत्र, इसकी जप विधि, मुद्राएं, न्यास, करन्यास, जो भी हवन विधि, जप विधि जो भी है, ये सभी गुरु परशुराम के द्वारा लिखी गई किताब है। और तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। इस किताब में विषानुकर मणिका पढ़ लेते हैं कि इस किताब में क्या क्या है। तो भक्तों, ये है विषानुकर मणिका। पूरा वीडियो देखना। फिर दीक्षाधिकार प्रवर्तन, 95 प्रणयन, सिद्धांत प्रवर्तन, षट त्रिसंत तत्व निरूपण, जीव परिसविवेचन, पुरुषार्थ निरूपण, शब्द नित्या विचार, मंत्र शक्ति निरूपण, सर्वसिद्धि साधन, प्रमाण्य विचार, आत्मवृत्ति निरूपण, आनंद निरूपण, सर्वसिद्धि साधन, प्रामाण्य विचार, आत्मवृत्ति निरूपण, आनंद निरूपण, आज्ञा सिद्धि निरूपण, सर्वदर्शन, अनिंदा, अन्न की अगणना, आत्मनिष्ठा, सच्ची से उपदेश, विद्या अनुसंहति निरूपण, शिवत्व का नैरंतर्य,
दोष वर्जन की आवश्यकता, एक गुरु निष्ठा, निष्परिग्रह, कर्म फल त्याग की अपेक्षा, अनित्य कर्म लोप, नित्य कर्म की निरंतरता, निर्भयता, स्वात्माहुति, विवेचन, भावना, फल निरूपण, आत्मलाभ, महत्व, सिद्धांत प्रकरण, पंसाहार, श्री विद्या प्रशंसा, दीक्षा महत्व निरूपण, दीक्षा भेद निरूपण, दीक्षा क्रम निरूपण, दीक्षा कर्म निरूपणारंभ, सामूहिक दीक्षा कर्म निरूपणारंभ, शक्ति दीक्षा कर्म निरूपणारंभ, मंत्री दीक्षा कर्म निरूपणारंभ, मातृका यंत्र निरूपण, मांत्री दीक्षोपंसाहार, शिष्य नामकरण निरूपण, गुरु पादुका मंत्र दान, आचारानुशासन, गुरुतोषण निरूपण। द्वितीय खंड में है गणपति उपासना का प्रयोजन, नित्य कृत्य विधान, तर्पण निरूपण, याग विधि निरूपण, अर्घ्य पात्र स्थापन विधान, अर्घ्य संस्कार विधान, यंत्रोद्वार निरूपण, महागणपति पूजन, महागणपति तर्पण, पूजनोपरांत उद्भासन, श्री क्रमारंभ, उद्घोष, प्रातः कृत्य, गुरु स्मरण निरूपण, मूल मंत्र, भावना, स्नान, संध्या वर्णन, सूर्यार्घ्य दान विधान, याग, मंदिर प्रवेश निरूपण, दीपनाथ पूजन विधि, त्रितारी निरूपण, श्री चक्र विवेक, मंदिर अर्चन निरूपण, दीपदान, चक्र पूजन, आत्मशुद्धि निरूपण, प्राणायाम विधि, भूतोच्चारण कर शुद्धि न्यास निरूपण, आत्मरक्षा न्यास निरूपण, आत्मासन निरूपण, चक्रासन निरूपण, बालांग न्यास निरूपण, वशिन्यादियोगिनी न्यास निरूपण, मूल मंत्र न्यास निरूपण, सामान्यार्ध्यास्थापन निरूपण, विशेषार्ध्यास्थापन निरूपण, श्री दिव्यावाहन विधि, चतुष्ठी उपचार समर्पण विधि, नव मुद्रा प्रदर्शन निरूपण, त्रिधासंत तर्पण निरूपण, षडंग पूजन निरूपण, नित्या पूजन निरूपण, अघोत्रय पूजन निरूपण। पंचम खंड ललिता नवावरण पूजा, प्रथमावरण दिव्याष्टि पूजा निरूपण, प्रथमावरण समष्टि पूजा, कर शुद्धि न्यास निरूपण, द्वितीयावरण पूजन निरूपण, तृतीयावरण पूजन निरूपण, चतुर्थावरण पूजा निरूपण, पंचमावरण पूजा निरूपण, षष्ठावरण पूजा निरूपण, सप्तमावरण पूजा निरूपण, अष्टमावरण पूजा, अष्टमावरणायुध निरूपण, अष्टमावरण पूजा, मूल विद्या पूजा, नवमावरण पूजा निरूपण, धूप दीप नैवेद्य तर्पण अर्पण, कामकला ध्यान, बलि विधान, प्रदक्षिणा देनी निरूपण, शक्ति पूजा विधान, हविशेष प्रतिपत्ति देवी उद्वासन, श्यामा महत्व निरूपण, प्रातः कृत्या विधान निरूपण, वस्त्र धारण निरूपण, संध्या निरूपण, याग गृह प्रवेश आसनोपवेश निरूपण, गुरु पादुका पूजन निरूपण, न्यास निरूपण, प्राणायाम विधि निरूपण, षडंग मातृका न्यास निरूपण, मूल मंत्र न्यास निरूपण, मंदिरार्चन निरूपण, बीज विशेष निरूपण, उपासक धर्म विशेष कथन, श्यामा चक्र लेखन निरूपण, सामान्यार्घ्य विधि निरूपण, विशेषार्घ्य विधि, मूर्ति कल्पन विधि, आवरण पूजा विधि निर्देशन, प्रथमावरण पूजा निरूपण, द्वितीयावरण पूजा निरूपण, तृतीयावरण पूजा निरूपण, चतुर्थावरण पूजा निरूपण, पंचमावरण पूजा निरूपण, षष्ठावरण पूजा निरूपण, सप्तमावरण पूजा निरूपण, आवरण के बाहर स्थित देव पूजन निरूपण, विद्याचार्य पूजन निरूपण, गुरु पादुका अर्चन, प्रधान पूजन, बलिदान विधि, सुवासिनी पूजा, जप होम आदि विधान कथन, श्यामा जापक धर्म निर्देशन, ललितोपासक धर्म निर्देशन, वाराही पूजा महत्व निरूपण, प्रातरुत्थान निरूपण, गुरु वंदना निरूपण, वाराही विशेष बीज कथन, भूत शुद्धि निरूपण, बीज न्यास निरूपण, अंगुली न्यास निरूपण, हृदय न्यास निरूपण, आत्मालंकरण, अर्धशोधन निरूपण, पुनर्न्यासनी निरूपण, तत्वन्यास निरूपण, देवी ध्यान निरूपण, चक्र निर्माण निरूपण, चक्रार्चन निरूपण, चक्र मंत्र निरूपण, मंडल भजना निरूपण, मूर्तिकरण विद्या निरूपण, मुद्रा बंधन निरूपण, देवंग्य षडंगन्यास निरूपण, षोडशोपचार, प्रथमावरण निरूपण, द्वितीयावरण पूजन, तृतीयावरण पूजन, चतुर्थावरण पूजन, पंचमावरण पूजन, षष्ठावरण पूजन, फिर बलिदान विधि निरूपण, गुरु तोषण निरूपण, शक्ति पूजन निरूपण, होमदान विधि निरूपण, अंत में अपने परासाधन महत्व निरूपण, उसकृत्या निरूपण, स्नानादि निरूपण, आसनोपवेश निरूपण, देशिक पूजन निरूपण, विघ्नोत्सारण निरूपण, अग्न्यास निरूपण, चिदाग्नि में होम निरूपण, अर्घ्यस्थापन विधि, परामंत्र विशेष निरूपण, श्रृंगन्यास निरूपण, तत्व कदम्ब हृदयान्य,
पराचक्र निरूपण, चिदाग्नि में होम विभावना, अघोत्रय पूजन निरूपण, बलिदान विधि निरूपण, हविषेश स्वीकार निरूपण, होम विधि निरूपण, कुंडादि निर्माण विधि, अग्निचक्र निर्माण एवं पूजन, अग्नि प्रतिष्ठा निरूपण, संविदे अग्नि पत निरूपण, अग्नि आच्छादन निरूपण, अग्नि उपस्थापन निरूपण, अग्नि उत्थापन निरूपण, अग्नि प्रज्वाला निरूपण, अग्नि संस्कार, अग्नि परिसेचन निरूपण, अग्नि ध्यान निरूपण, चक्र देवता स्थापना, सप्त जिह्वाहुति, त्रिधाहुति, इष्ट देवा वाहन, चक्र होम, प्रधान देवता होम, काम्य होम, संकल्प काम्य होम, विधान बलिदान विधि, महाव्यार्ति होम, ब्रह्मार्पण होम, अग्नि उद्वासन, भस्माधि धारण, सामान्य कर्माधिकार निरूपण, न्यास रहित श्यामावत प्रातः कृत्य न्यास निरूपण, चक्र निर्माण, षडावरणी पूजन, सर्व योज्य बीज निरूपण, आवाहन मंत्र, रश्मिमाला निरूपण, रश्मिमाला का प्रथम पंचक, चाक्षु स्मृति विद्या, उत्तम कन्यादायिनी विद्या, मार्ग संकट हारिणी विद्या, जलापक्षमणि विद्या, नामत्रय विद्या, प्रत्युहस्मनि विद्या, शिवतत्व विमर्शिनी विद्या, मृत्युनाशिनी विद्या, श्रुतता सर्वज्ञताकरी विद्या, प्रस्तुत पंचक एकात्मकता निरूपण, शिवादि विद्या, संपत्कारी विद्या, काल संकर्षणी विद्या, सांभवी विद्या, परा विद्या, रश्मि पंचक परिकल्पन, बाला विद्या, अन्नपूर्णा विद्या, अश्वारूढ़ा विद्या, श्री पादुका विद्या, मूलाधार में मूला विद्या चिंतन, षोडशी महाविद्या, लघु श्यामा विद्या, वाग्दायिनी विद्या, नकुली विद्या, श्यामा पादुका विद्या, हथ चक्र में श्यामा पूजन, श्यामा विद्या निरूपण, लघु वार्ताली विद्या, स्वप्न वार्ताली विद्या, तिरस्करिणी विद्या, वार्ताली पादुका विद्या, फल चक्र में वार्ताली पूजन विद्या, वार्ताली विद्या, श्री पूर्ति विद्या, महापादुका विद्या, द्वादशांत में महापादुका पूजन, परम शिव तत्व प्राप्ति निरूपण, ललिता जप विघ्न निवारक मंत्र, सामा विघ्न निवारक मंत्र, वार्ताली विघ्न निवारक मंत्र, इनके जप पूर्व जप की व्यवस्था, पंचमकार प्रयोग विमर्श, उपासक धर्म निरूपण, एकादश खंड, वार्ताली यंत्र विधान, सूर्य यंत्र विधान, चंद्र यंत्र विधान, भौम यंत्र विधान, बुध शनि गुरु यंत्र विधान, राहु शुक्र केतु यंत्र विधान, प्रयोजन निरूपण, अमृत विग्रह मंत्र निरूपण, मृत्युंजय मंत्र निरूपण, त्रिपुटा मंत्र निरूपण, गरुड़ मंत्र निरूपण, अश्वारूढ़ा मंत्र निरूपण, अन्नपूर्णा मंत्र निरूपण, शिवात्मक एकाक्षर मंत्र, शाक्त्यात्मक लक्ष्य स्वर्ण प्रद मंत्र निरूपण, निष्कत्रय प्रद मंत्र निरूपण, अभीष्टदायी मंत्र निरूपण, गोपाल मंत्र निरूपण, मंत्र फल निरूपण, त्रयोदश खंड में प्रस्तार क्रम, चतुर्दश खंड नष्टोदिष्ट कथन, पंचदश खंड कृत नष्ट निरूपणम, षोडश खंड योनि लिंग यंत्र रचनाभिधान, लिंग यंत्र रचना विधान, यंत्र रचना विधान, नक्षत्र यंत्र विधान, यंत्र पूजन विधान, मंत्र पूजन फल निरूपण, मंत्र महत्व निरूपण, ललिता मंत्र निरूपण, हृलेखा मंत्र निरूपण, नित्या पूजा निरूपण, दिग्दा साधन निरूपण, विधि उपंसहार। तो भक्तों, ये थी भगवान गुरु परशुराम जी की किताब, उनकी साधना विधि, उनकी तंत्र प्रयोग विधि। और इस किताब को मंगवाने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर डाल रखा है, आप इसी व्हाट्सअप पर इस वीडियो से इस किताब का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सअप पर भेज दो, हम आपको किताब भेज देंगे। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, जय भारत माता की।